देखो बच्चों, ये डायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 5 है। इसमें आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपके पास कि एक वस्तु आपके पास v वेग से क्षैतिज माध्यम में, ठीक है, क्षैतिज माध्यम में फेंकी जाती है, जिसका प्रतिरोध आपके पास गिवन है इकाई द्रव्यमान के लिए कितना है आपके पास, वेग के घन का, ठीक है, क्यूब का म्यू गुना है इकाई द्रव्यमान के लिए, ठीक है। और आपके पास वेलोसिटी इनिशियली कितनी दे रखी है, v वेग से फेंका जाता है, तब वो प्रूफ करना है t समय में उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है, s है, और आपके पास वेलोसिटी क्या है, v है, ये आपको प्रूफ करना। तो मैंने आपको बताया हुआ है, तो अब तुम काफी सीख चुके हैं इसमें कंसेप्ट सारे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे करना क्या है, पॉइंट P पर मुझे क्या निकालना है, गति का समीकरण निकालना है। तो वस्तु आपके पास क्या है, इस डायरेक्शन में मूव करती है, तो आपके पास श्योर है रेजिस्टेंस क्या लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, और अपोजिट लगेगा तो नेगेटिव लगाओगे आप। तो सॉल्यूशन देखिए बात, बिंदु P पर सारी थ्योरी मैं आपको बता चुका कैसे लिखते हैं। तो देखो बिंदु P पर गति का समीकरण, गति का समीकरण, तो आपके पास क्या होगा, ma इज इक्वल्स टू f। अगला स्टेप ma इज इक्वल्स टू आपके पास क्या लग जाएगा, माइनस का r। अगला स्टेप ma इज इक्वल्स टू r, आपके पास क्या होगा, इकाई द्रव्यमान के लिए, तो m द्रव्यमान के लिए कितना हो जाएगा, m म्यू v क्यूब। अब मुझे डिस्टेंस लानी है और वेलोसिटी लानी है। वेलोसिटी लानी है तो आपको पता है m से m कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास आ गया a इज इक्वल्स टू माइनस का म्यू v क्यूब। देन इसके बाद क्या होगा, वेलोसिटी लानी है तो dv अपॉन dt, a को रिप्लेस कर दो, इज इक्वल्स टू माइनस का म्यू v नॉट। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, देखिए मुझे वेलोसिटी लेकर आनी है ये वाली, तो देखो आपके पास म्यू इज इक्वल्स टू v 1 बाई ये लेकर आनी है वेलोसिटी। वेलोसिटी लेकर आनी है तो देखो आपके पास dv ये आपके पास हो गया इज इक्वल्स टू माइनस का आपके पास जो वेग वाले टर्म्स है उसको नीचे ले आइए आप, तो ये आपके पास हो गया v क्यूब इज इक्वल्स टू आपके पास माइनस का म्यू t, ये आपके पास आ गया। अब इसको क्या कर देंगे आप, इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन कर देंगे देखो आपके पास इंटीग्रेशन करेंगे आप, तो आपके पास क्या आ गया, v माइनस क्यूब और dv इज इक्वल्स टू माइनस का म्यू और आपके पास क्या आ गया dt। अगला स्टेप देखिए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास v की पावर माइनस 2 और माइनस 2 से डिवाइड कर दीजिए आप, इज इक्वल्स टू आपके पास म्यू t प्लस c1, ये आपके पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहां पर आपके पास देखो ये है इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसको मैं और प्रॉपर्ली लिख लूं तो आपके पास आ गया माइनस 1/2 v स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का म्यू t प्लस c1। अब मुझे यहाँ पर c1 निकालना है, तो वही बाउंड्री कंडीशन लगा दीजिए आप, t बराबर 0 पर आपके पास वेलोसिटी कितनी है, कैपिटल V। तो देखो आपके पास सिंस t इज इक्वल्स टू 0 पर आपके पास वेलोसिटी क्या है, कैपिटल V। नेक्स्ट स्टेप देखिए आपके पास क्या आ गया, माइनस का 2v स्क्वायर, स्मॉल v की जगह कैपिटल V रख दीजिए, t की जगह आप 0 रख दीजिए, प्लस c1। तो आपके पास c1 कितना आ गया यहां से, माइनस का 2 अपॉन v स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। ये c1 की वैल्यू कहां रख दीजिए आप, समीकरण नंबर 2 में, तो समीकरण नंबर 2 से, तो समीकरण नंबर 2 से, तो समीकरण नंबर 2 से आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज माइनस का 1 अपॉन 2 v स्क्वायर स्मॉल v माइनस का म्यू t, और c1 की जगह आप क्या रख दोगे, माइनस का 1 अपॉन 2 v स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए आपके पास, मुझे स्मॉल v निकालना है, स्मॉल v निकालना है तो माइनस का 1 अपॉन 2 v स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का म्यू t। तो आप क्या कीजिए, देखो आप एलशियम ले लीजिए, तो एलशियम आपके पास क्या आ गया, 2v स्क्वायर प्लस एलशियम आ गया, तो आपके पास आ गया 2 म्यू t v स्क्वायर, ये आपके पास आ गया, माइनस का 1 आ गया। देखो आपके पास 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो देखो आपके पास क्या आ गया, माइनस में कॉमन ले लेता हूं पहले और क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, तो देखो ये मल्टीप्लाई होगा कैपिटल V स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका स्मॉल v स्क्वायर, कॉमन क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे माइनस कॉमन ले लो आप, तो 1 प्लस 2 म्यू t और आपके पास v स्क्वायर, ठीक है, और आपके पास क्या आ गया, स्मॉल v स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए, मुझे v स्क्वायर चाहिए, v स्क्वायर चाहिए तो आपका अगला स्टेप देखिए, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल V स्क्वायर अपॉन, ये आपके पास आ गया 1 प्लस 2 म्यू t v स्क्वायर। मुझे v चाहिए तो आपके पास क्या करोगे आप, इसको हटा दीजिए, रूट लगा दो आपके पास, तो इसका आ गया v और आपके पास आ गया रूट 1 प्लस 2 म्यू t और आपके पास v स्क्वायर। तो ये अपना प्रूफ हो गया, यही आपसे प्रूफ करा रहा है। तो एक तो आपके पास ये प्रूफ इस तरह से है
कि आपके पास वेलोसिटी इस तरह से आ गई। देन इसके बाद आपके पास क्या होगा, मुझे डिस्टेंस निकालनी है, तो वेलोसिटी को आपके पास रिप्लेस कर दीजिए dx अपॉन dt से। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए आपके पास क्या होगा, देखो मेरे पास वेलोसिटी आ गई, अब मुझे डिस्टेंस निकालनी है, तो देख लीजिए आप। अब देखो वेलोसिटी आ गई, तो आपके पास अगला स्टेप देखिए, यहां पे लिखता हूं मैं v इज इक्वल टू कैपिटल V अपॉन रूट 1 प्लस 2 म्यू टी और आपके पास कैपिटल V स्क्वायर। अगला स्टेप देखिए आपके पास v क्या आ गया, ds अपॉन dt, डिस्टेंस निकालनी, तो ds अपॉन dt इज इक्वल टू कैपिटल V अपॉन रूट 1 प्लस 2 म्यू टी और आपके पास V स्क्वायर, ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, dt वाले टर्म से इधर लिख दीजिए आप, तो आपके पास आ गया ds इज इक्वल टू कैपिटल V अपॉन रूट 1 प्लस 2 म्यू टी और ये V स्क्वायर और आपके पास dt। अब बोथ साइड क्या कर दोगे आप, इंटीग्रेशन कर दोगे, तो आपके पास इंटीग्रेशन ds, ये आपके पास कैपिटल V कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन इसको आप कंप्लीटली आप ऊपर ले जाइए, तो रूट में है ये, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं 1 प्लस 2 म्यू टी कैपिटल V स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 और आपके पास dt। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ds का क्या होगा आपके पास s इज इक्वल टू कैपिटल V कांस्टेंट एज इट इज, इसको आपके पास इंटीग्रेशन करना, तो इंटीग्रेशन में आपका सिंपल रूल है, आपके पास वही सिंपल रूल मैं लगा रहा हूं, तो आपके इसका इंटीग्रेशन होगा 1 प्लस 2 म्यू टी V स्क्वायर 1 माइनस 1/2 अपॉन उसी पावर से आप डिवाइड लगा दीजिए, 1/2 से डिवाइड लगा दिए, और टी का कोएफिशिएंट क्या आपके पास 2 म्यू V स्क्वायर, टी के कोएफिशिएंट से भाग भी लगेगा आपके पास, और प्लस आपके पास C1 ले चुके, तो यहां पर ले लीजिए C2। ये क्वेश्चन नंबर आप कुछ भी दे दीजिए, थर्ड। अब मुझे करना क्या है, देखो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करोगे आप तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप देखो, s इज इक्वल टू कैपिटल V अपॉन म्यू V स्क्वायर, तो V से V भी कैंसिल कर दीजिए आप, V से V कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन म्यू V हो गया, ठीक है, और आपके पास क्या आ गया 1 प्लस 2 म्यू टी, या आपके पास कैपिटल V स्क्वायर की पावर आपके पास 1/2 प्लस C2, इसको मैं मिटा रहा हूं। नेक्स्ट स्टेप देखिए आपके पास, ये इक्वेशन हो गया आपके पास, इसको ना देकर मैं इसको दे देता हूं। अब वही C2 निकाल के लाना, तो आपके पास देखो यहां पर बाउंड्री कंडीशन लगा दीजिए, बाउंड्री कंडीशन लगाओगे आप तो देखो t इज इक्वल टू 0 पर आपके पास डिस्टेंस कितनी है, 0 है, रख दीजिए आप वैल्यू, तो s की जगह 0 आपके पास, t की जगह आप 0 रखिए, तो आपके पास म्यू v, t की जगह 0 रखोगे तो 0 हो गया, 1 का रूट आपके पास 1 हो गया, तो आपके पास प्लस C2। तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास आ गया C2 इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन म्यू v, ये आपके पास आ गया। अब ये C2 की वैल्यू रख दीजिए आप समीकरण नंबर 3 में, तो 3 से आपके पास आ जाएगा s इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू कैपिटल V 1 प्लस 2 म्यू टी V स्क्वायर की पावर 1/2, और C2 के लिए आप निकाल चुके हैं माइनस का 1 अपॉन म्यू V। अब चेक कर लीजिए आपको प्रूफ क्या करना है, तो 1 अपॉन म्यू V आपके पास कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिए, तो s इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू V आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। देन उसके बाद क्या आ गया यहां से, ये रूट में है, तो ये रूट 1 प्लस 2 म्यू टी V स्क्वायर माइनस 1, आप चेक कर लीजिए, आपको प्रूफ यही करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या था आपके पास, एक्सेलरेशन आपको निकालना था, मुझे डिस्टेंस और वेलोसिटी निकालनी थी, तो आपके पास क्या हो गया, यहां से पहले मुझे ए को रिप्लेस करना पड़ा dv अपॉन dt से, वहां से वेलोसिटी आ गई, और फिर आपका वेलोसिटी से आपको डिस्टेंस निकालनी थी, तो मैंने वेलोसिटी को रिप्लेस कर दिया ds अपॉन dt से, इसको सॉल्व किया आपने, तो यहां पर डिस्टेंस आ गई। तो ये आपके पास कंप्लीट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, लास्ट क्वेश्चन 6 डिस्कस किया था, अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास, उसमें आपके पास क्या कह रहा है कि आपके पास एक पार्टिकल है, वो आपके पास ऊपर की ओर v0 वेग से फेंका जाता है, ठीक है, फेंका जाएगा, तो वो आपके पास क्या होगा, वो प्रूफ करा रहा है कि फेंका जाएगा तो वापस वो लौट कर आएगा कितने वेग से, इतने वेग से, उसको मैंने मान लिया v1, ठीक है, और ऐसे माध्यम फेंका जाता है जिसका प्रतिरोध कितना आपके पास m के v स्क्वायर, ये है आपके पास। तो रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, ऊपर की ओर v0 वेग से फेंका जा रहा है और वापस लौट के आएगा,
तो आपके पास ऐसे क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। जब भी वो वापस लौट कर आएगा, कब लौट कर आएगा वो वापस, जब आपके पास क्या होगा, वो अधिकतम ऊंचाई गेन कर लेगा, अधिकतम ऊंचाई गेन कर लेगा, और अधिकतम ऊंचाई पर यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी, 0। तो इसमें आपके पास दो केस पड़ेंगे, वो लौट कर तभी तो आएगा, पहले जब वो ऊपर जाएगा, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगा, और देन अधिकतम ऊंचाई से वापस नीचे आएगा। तो इसमें दो केस बनेंगे कि पहले आप तो वस्तु को कहां फेंके, आप ऊपर की ओर फेंके, और दूसरा के पास वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गति करे। तो दो केस देखिए आप। केस फर्स्ट आपके पास क्या होगा, जब वस्तु ऊपर की ओर गति करे, जब वस्तु ऊपर की ओर गति करे, तो ऊपर की ओर गति करेगा आपके पास, तो आपके पास क्या होगा, गति का समीकरण लगा दीजिए। तो गति का समीकरण, तो गति का समीकरण आपके पास क्या होगा, F बराबर ma, ठीक है, ये हो गया। अगला स्टेप देखिए आपके पास ma इज इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस कितना लगेगा, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं आप, तो रेजिस्टेंस भी नीचे लगेगा, और आपके पास जो भार वाला वो भी नीचे लगेगा, तो माइनस का mg और माइनस का r। अगला स्टेप देखिए आपके पास ma इज इक्वल टू माइनस का mg, और r आपके पास कितना दे रखा आपके पास, माइनस का mkv²। m कॉमन ले लीजिए, तो a इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो, g प्लस kv², ये आपके पास आ गया। मुझे अब करना क्या है, जब भी आपके पास क्या है क्वेश्चन हो, वस्तु आपके पास इतने वेग से फेंके जाती है और इतने वेग से वापस लौटती है, तो श्योर है अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगी। ऊंचाई की बात आ गई, वेग की बात आ गई, तो आपके पास ऊंचाई एक तरह से क्या है, दूरी है, तो और वेग है, तो दूरी और वेग में रिलेशन निकाल लीजिए। दूरी और वेग में रिलेशन निकालने के लिए आप a को रिप्लेस कर दीजिए v dv अपॉन dx से, इज इक्वल टू माइनस का g प्लस के v², ये हो गया आपके पास। अगला स्टेप देखिए v dv, इसको नीचे ले आइए आप, g प्लस का के v² नीचे ले आया, इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, माइनस का dx आ गया। अब क्या कर दीजिए आप, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दो। बोथ साइड इंटीग्रेशन करोगे तो देखिए बात, इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास आ गया इंटीग्रेशन v dv अपॉन g प्लस के v², ये आपके पास आ गया। इजी कॉस्ट आपके पास क्या आ गया, माइनस का इंटीग्रेशन dx। मैं लिमिट लगा देता हूं, ये कैसे पता लगेगा आप लोगों को किस क्वेश्चन में लिमिट लग रही है, किस में नहीं लग रही है। तो जब भी आपके पास वस्तु क्या होती है, वापस लौट कर आती है, ऐसा आपके पास न्यूमेरिकल में लैंग्वेज आती है, तो आप क्या करेंगे, हमेशा पहले लिमिट लगाएंगे आप, कि पहले आपके पास वस्तु अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगी, वहां पर वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। तो आपके पास जहां से वस्तु स्टार्ट करती है गति करना, वहां से ही लिमिट चेक करते हैं आप। तो यहां पर लिमिट देखिए, वेलोसिटी की लिमिट होगी यहां पर, तो इनिशियली आपके पास यहां से थ्रो कर रहे हैं आप, पॉइंट O से थ्रो कर रहे हैं, तो यहां पर वेलोसिटी कितनी है, v0, ठीक है। यहां पर अगर वेलोसिटी कितनी हो गई, रुक गई आपके पास, अधिकतम ऊंचाई पर वेग कितना हो गया, 0। यहां पर दूरी की रखोगे आप, तो दूरी की लिमिट रखोगे, तो यहां पर दूरी कितनी है, 0, और वहां पर कितनी पहुंच गई, h, ये हो गया, लिमिट रख दिया आपने। अब इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो आपके पास इसका इंटीग्रेशन आपको पता होगा, 1/2 के log g प्लस के v², ये आपका इंटीग्रेशन होगा, और लिमिट आपके पास क्या हो गई, यहां से लिमिट आपके पास v0 से 0, इसका आपके पास सबको पता है x, 0 से h। अब अगला स्टेप देखिए, 0 रख दीजिए, 1/2 के, अब आपके पास क्या होगा, log v की जगह 0 रख दो, तो log g माइनस 1/2 के log, ये आपके पास क्या आ गया, g प्लस के v0 का स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। लिमिट रखते चल रहे हैं आप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, g इक्वल्स टू माइनस का h। अगला स्टेप 1/2 आप कॉमन ले लीजिए, 1/2 कॉमन लग गया, ले लिया, आपके पास log की प्रॉपर्टी लगा दो, log a माइनस log b, तो a log a अपॉन b, ये आपके पास आ गया, ठीक है। इजी कॉस्ट टू आपके पास क्या आ गया, यहां से इजी कॉस्ट टू माइनस h आ गया। अगला स्टेप देखिए, इस 2 को उधर भेज दीजिए, तो log g अपॉन g प्लस के v0², इजी कॉस्ट आपके पास माइनस का 2k h आ गया। अगला स्टेप, log को कौन हटाएगा, दोनों साइड बेस e ले लीजिए, तो g अपॉन g प्लस के v0², इजी कॉस्ट टू, log को रहने दीजिए, नहीं तो इक्वेशन बनेगी आपके पास। तो ये सेकेंड। अब यहां पर आपके पास मैंने पहला केस सॉल्व कर लिया, अब दूसरा केस देखिए, केस सेकंड में क्या होगा, अब वस्तु अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच चुकी है, अब वापस आएगी वहां से, तो आपके पास देखो, जब वस्तु नीचे की ओर गति करे, जब वस्तु नीचे की ओर गति करे, तो नीचे की ओर गति करे तो आपके पास समीकरण क्या होगा, F बराबर m। अगला स्टेप देखिए आपके पास ma इज इक्वल टू, जब वस्तु नीचे की ओर गति करेगी तो रेजिस्टेंस कहां लगेगा, ऊपर, और भार बल कहां लगेगा, नीचे, तो आपके पास mg माइनस
आर कर दोगे कि भाई वस्तु आपके पास नीचे गति कर रही है, तो आपका रेजिस्टेंस कहां लगेगा, ऊपर, और भार बल कहां लगेगा, नीचे। नीचे की साइड गति कर रही है तो mg में से आर घटा दीजिए, रहा। अगला स्टेप देखिए, एम ए इज इक्वल टू एम जी, आर आपको गिवन है एम के वी स्क्वायर, रख दीजिए एम के वी स्क्वायर, एम से एम कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास आ गया ए इज इक्वल टू जी माइनस का के वी स्क्वायर। अब यहां पर वही आपके पास मुझे किस में क्वेश्चन लाना है, डिस्टेंस और वेलोसिटी में। तो आपके पास अगला स्टेप देखिए, यहां इसको मैं मिटा देता हूं। अब यहां देखिए आपके पास ए है, इसको रिप्लेस कर दो वी डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आपके पास आ गया जी माइनस का के वी स्क्वायर। इंटीग्रेशन कर दीजिए तो वी डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो देखो यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले वेग वाले पद तो ले आओ नीचे, तो जी माइनस का के वी स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स। अगला स्टेप देखिए आपके पास इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका आपके पास क्या आ गया, माइनस का 1/2 के लोग जी माइनस का के वी स्क्वायर। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट भी रखनी पड़ेगी, लिमिट रखनी पड़ेगी तो वस्तु कहां से चल रही है, पी से, तो पी पर वेलोसिटी कितनी है इनिशियली 0, बाद में हम मान रहे कितनी वेग से आ रही है, v1 वेग से, v1 रख दीजिए आप। यहां पर आपका डिस्टेंस जहां से वस्तु गति करना प्रारंभ करती है वहां पर डिस्टेंस 0 होती है, और यहां पर डिस्टेंस कितनी लेकर चलेंगे, h, ये रही। तो आपके पास ये रख दिया आपने, ठीक है, और आपके पास क्या हो गया, 0 से v1 इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, ये h हो गया। अगला स्टेप देखिए आप, माइनस का 1/2 के लोग, ये आपके पास लिमिट रख दीजिए आप, लिमिट रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जी माइनस का के v1 स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस प्लस 1/2 के लोग जी, और v की जगह क्या रख दिया 0 इज इक्वल टू h। अगला स्टेप देखिए आपके पास, वहां पर -2kh बना हुआ है तो यहां पर भी -2kh बना लीजिए आप, तो मैं माइनस का 1/2 के कॉमन ले लेता हूं तो आपके पास क्या आ गया, log a माइनस log b, तो log a अपॉन b इज इक्वल टू h। अगला स्टेप आपके पास क्या आ गया, यहां से log g माइनस का k v1 स्क्वायर अपॉन g इज इक्वल टू आपके पास माइनस का 2k h इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3। तो आपने क्या देखा, दोनों कंडीशन लगा दिया आपने, दोनों कंडीशन लगा दी, तो आप क्या देख रहे हैं, पहली वाली कंडीशन से इक्वेशन नंबर 2 आई, दूसरी वाली कंडीशन से इक्वेशन नंबर 3 आई। दोनों में देखिए -2kh है राइट हैंड साइड में, तो कंपेयर कर लीजिए आप। तो देखो मैं मिटा रहा हूं इसको, तो कंपेयर करेंगे आप, तो देखो समीकरण नंबर मैं लिख ही देता हूं इसको, समीकरण नंबर 2 व 3 की तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे आप तो आपके पास क्या आ जाएगा, log g अपॉन g प्लस के वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर किसके इक्वल है ये, log g माइनस का के v1 स्क्वायर, मुझे v1 ही तो निकालना, g log से log कैंसिल आउट। अगला स्टेप देखिए बात, तो g अपॉन g प्लस के वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू g माइनस का के v1 स्क्वायर अपॉन g। अब क्या कर सकते हैं आप, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो अगला स्टेप आपके पास क्या हो गया, यहां से g स्क्वायर इज इक्वल टू g इंटू जी स्क्वायर, फिर g से मल्टीप्लाई होगा माइनस का के g v1 स्क्वायर, फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे k को, तो प्लस का के वी नॉट स्क्वायर g, फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का के स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर और आपके पास v1 स्क्वायर, ये मल्टीप्लीकेशन हो गया। जी स्क्वायर से जी स्क्वायर कैंसिल आउट कर दीजिए, मुझे निकालना क्या है v1, तो v1 वाले टर्म से एक साथ लिख लीजिए आप, इनको इधर भेज दो और v1 स्क्वायर कॉमन ले लो, तो आपके पास क्या आ गया, के जी प्लस के स्क्वायर वी नॉट का स्क्वायर, ये आपके पास आ गया, इजी कॉस्ट यही रहने दीजिए, के वी नॉट स्क्वायर और आपके पास जी। अगला स्टेप देखिए आपके पास v1 स्क्वायर इज इक्वल टू के वी नॉट का स्क्वायर और आपके पास g अपॉन के जी प्लस के स्क्वायर वी नॉट का स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। मुझे प्रूफ क्या करना है, आपके पास वी नॉट का स्क्वायर आपको उसको प्रूफ करना है 1 प्लस, तो के जी कॉमन ले लीजिए आप, के जी कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आ गया, v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू के जी वी नॉट का स्क्वायर अपॉन के जी कॉमन लीजिए नीचे से, तो आपके पास 1 प्लस 1 के है तो 1 के बच जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन जी, के जी से के जी कैंसिल आउट, रूट हटा दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, स्क्वायर हटाओगे तो
इसको हटाओगे तो आपके पास वी नॉट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी नॉट अपॉन इस पर रूट आ जाएगा, रूट 1 प्लस के अपॉन जी वी नॉट का स्क्वायर। चेक कर लीजिए, आपको यही प्रूफ करना है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो आपके पास कंप्लीट है। ठीक है, देन नेक्स्ट वीडियो में आपके पास जो भी आपके पास आर्टिकल और क्वेश्चन बचे हैं वो मैं करा दूंगा। और मोस्टली मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 1 भी करा दिया, 3 भी करा दिया, 4 भी करा दिया, 6 भी करा दिया। 5th बच रहा है, 5th में आपको आर्टिकल कराऊंगा एक, आर्टिकल के बाद उस क्वेश्चन कर देंगे और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन बचे हैं उनको कर लेंगे। तो लेक्चर नंबर 6 में मैं आपको ये जितनी भी चीजें हैं वो सारी आपको करा दूंगा। ठीक है, तो आप लगातार इसको पढ़ते रहिए और आपके एग्जाम में भी आएगा। आपके पास 2 यूनिट हैं तो आप उसकी प्रिपरेशन रखें। और हो सका तो मैं इसमें SHM भी पढ़ा दूंगा या फिर मैं आपको फर्स्ट यूनिट डाल दूंगा। फर्स्ट यूनिट के भी मैं आपको कंप्लीट ही क्वेश्चन करा के दूंगा और जितने भी आपके क्वेश्चन इस यूनिट सेकंड में बचे हुए हैं उनको भी दूंगा आपको। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए आप। ओके।